नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा राजमार्ग पर ढांसरी गेट के सामने एक सीरी से भरे टैंकर और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत में एक की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की सुबह 8 बजे चोकर से भरा एक ट्रक बिजनौर की ओर से आ रहा था, वहीं सीरी से भरा एक कैंटर मुजफ्फरनगर से बिजनौर की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों कैंटर व ट्रक ढांसरी गेट के सामने पहुंचे तो पानीपत खटीमा राजमार्ग पर ओवरटेक करने की वजह से दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक चालक रमेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम रमेशपुर दुलानसा दतिया बिहार बताया जा रहा है, जबकि कैंटर का चालक मोहब्बत भी घायल हो गया, जो कि गढ़ मुक्तेश्वर का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने हरियाणा मार्का शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनाव में सप्लाई के लिए हरियाणा से कार द्वारा शराब क्षेत्र में लाई जा रही थी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव और सीओ जानसर शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थानाध्यक्ष मीरापुर संतोष कुमार त्यागी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सफेद कलर की इंडोज कार में शराब लेकर क्षेत्र में सप्लाई के लिए जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर एसआई रविंद्र कुमार और एसआई राजकुमार ने कांस्टेबल और पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर भूमा गंगनहर पुल पर चेकिंग शुरू कर दी। तभी सामने से एक कार आती दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कार को रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर कार की डिग्गी से हरियाणा से लाई गई 216 बोतलें इंग्लिश शराब व 8 पेटी देशी शराब सहित 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम वीरेंद्र पुत्र शीशपाल निवासी जिंद व राहुल पुत्र चैनपाल निवासी चांदनी बाग पानीपत बताया। मीरापुर पुलिस ने दोनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया कि कोविड-19 के तहत जिन व्यक्तियों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है, अब उन व्यक्तियों की दूसरी डोज देने का समय आ चुका है। तो कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगभग सभी अस्पतालों में समाप्त हो चुकी है और दूसरी डोज के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय निकलता जा रहा है। ऐसे में अपनी पहली डोज लगवाना बेकार साबित हो जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अस्पतालों में दूसरी डोज उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। आज व्यापार मंडल की ओर से स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को एक ज्ञापन दिया गया जिलाधिकारी माध्यम से कि पूरे प्रदेश के अंदर कोवैक्सीन जिन व्यापारियों को और व्यक्तियों को लगाई गई थी, उसकी दूसरी डोज अब पूरे मुजफ्फरनगर से समाप्त हो गई है और जिन लोगों को डोज लगनी थी वो आए दिन अस्पतालों के चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं। ज्ञात हुआ है कि यह डोज शासन और अस्पताल के माध्यम से ये बाज़ारों में दूसरे तौर पर लगाई जा रही है, हम लोगों को नहीं लगाई जा रही है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि दूसरी डोज तुरंत उपलब्ध करवा कर लगवाई जाए। दूसरी हमारी प्रदेश सरकार से यह भी मांग है कि जो हमारा व्यापारी 45 वर्ष से अधिक का है, उसको दुकान छोड़कर डोज लगवाने में परेशानी आती है। हमारी मांग है प्रदेश सरकार से कि सभी व्यापारियों को दुकान जा कर के जो 45 वर्ष से अधिक के व्यापारी हैं, उनको दुकानों पर वैक्सीन की डोज लगवाई जाए और इस बीमारी से जो कोविड की बीमारी चल रही है, इससे इन्हें छुटकारा दिलाए। मुजफ्फरनगर फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान अपना कार्य समाप्त करा रहे फोटोग्राफरों को आने जाने में छूट दी जाने की मांग की। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कई जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके चलते शादी समारोह व अन्य शुभ कार्यों में फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर की चिंता बढ़ गई है। नाइट कर्फ्यू के दौरान फोटोग्राफर की आवाजाही को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर फोटोग्राफर अपना कार्य समाप्त कर अपने कैमरे, लाइव टेलीकास्ट व अन्य सामान लेकर वापस आ रहे हो तो रास्ते में किसी भी तरह की चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे अधिकारी व पुलिस के द्वारा फोटोग्राफर को अपने निजी स्थान पर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। मुजफ्फरनगर फोटोग्राफर वेलफेयर सोसाइटी ने नाइट कर्फ्यू के दौरान फोटोग्राफरों को आने जाने में छूट मिलने की मांग की है। जैसे कि कोरोना का ये चल रहा है, कोरोना चल रहा है देश में और प्रशासन द्वारा एक समय निर्धारित की गई है, तो हमारा सरकार से ये मांग है कि जो गांव देहात के फोटोग्राफर हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये मान लिया 9 बजे का टाइम है तो टाइम तो लगेगा घर तक पहुंचने में, इसलिए प्रशासन द्वारा कोई उन्हें दिक्कत ना हो, ये हमारी मांग है। उन्हें विज्ञापन हमने दे दिया है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर ध्यान रखेंगे। योग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर हरियाणा के होडल में आरएस योगा संस्थान के द्वारा गहलब गांव में शहीद स्मारक स्थल पर 7 दिवसीय कार्यशाला योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षण प्रशिक्षित योगाचार्य विजेंद्र सिंह व ललित आर्य के द्वारा किया गया। कार्यशाला में बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योगाचार्य ललित आर्य ने कहा कि लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य को लाभ के हित में ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह तक प्रतिदिन लगाया जाएगा। आरएस योगा संस्थान के निदेशक फतेहराम शर्मा ने बताया कि योगा को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़कर लोगों को रोजगार का विकल्प दे दिया गया है। ये हमारा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारी संस्थान है भारत सरकार शिक्षा निदेशालय से अप्रूव संस्थान है, जो हमारे यहाँ पर योगा शिक्षक कोर्स कराया जाता है। ये जो हमारी कार्यशाला है, ये जो हमारा इलाका है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को योग के प्रति जागरूक करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, ये जो योगशाला आप चला रहे हैं, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इस योगशाला के चलने से यहाँ पर लोगों को योग के प्रति जागरूकता मिलेगी। योग अब शिक्षा से जोड़ दिया गया है। जब लोग योग के प्रति जागरूक होंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। अच्छा, आपने ये कार्यशाला ग्रामीण क्षेत्र को ही क्यों चुना? ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और मार्गदर्शन का अभाव होता है। हम ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यशालाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाएंगे। आप लोगों को योग के प्रति क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहता हूं कि लोगों को अधिक से अधिक योग के प्रति जुड़ना चाहिए। योग बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।